नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 67 और 68 आज हम हल करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे बनी आयत या वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा और चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि परिमाप किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो है कि परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, चाहे वो आयत हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग हो, कुछ भी हो, उसकी चारों भुजाओं का जो योग होता है, चाहे त्रिभुज हो, उसकी चारों भुजाओं का योग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो यहाँ इन आयत या वर्ग है उसका आकृतियों का परिमाप तो यहाँ दिया हुआ है, तो इन आकृतियों की भुजा और चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली आकृति है, यहाँ ये दी हुई है, परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है और हमें पता है कि चारों भुजाएं बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब है 20 में 4 का भाग दे देंगे तो एक भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की, तो ये भुजा हो जाएगी। उसके बाद में है, ये भी चारों भुजाएं बराबर है, ये और टोटल परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है चारों का योग, तो हम 4 का 32 में भाग देंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार ये है 15 सेंटीमीटर की है और यहाँ परिमाप है वो कितने का हो जाएगा, 40 का है, तो ये भी हमें पता है 15 की हो जाएगी, तो यहाँ 30 तो ये हो गई और फिर पीछे बचे 40 में से 10, तो इसका मतलब 10 में से ये 5 और ये 5, तो 10 ये हो गए, तो यहाँ ये चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये भी चारों भुजाएं बराबर है और टोटल परिमाप है वो 28 है, तो 28 में 4 का भाग दे देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका भी परिमाप बराबर है भुजाएं और टोटल परिमाप है वो 48 सेंटीमीटर है, तो 48/4 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहाँ ये 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 की और टोटल 42 है, तो 30 तो ये घट गए, उसके बाद में पीछे 12, तो 12 है तो इसका मतलब 6 ये हो जाएगी और 6 ये हो जाएगी, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। तो दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। हमें पहले तो चित्र बनाना है, यानी कि जो अंकिता दौड़ती है वो 65 मीटर भुजा वाला वर्गाकार है, इसका मतलब चारों भुजाएं 65 मीटर की है, ये भी 65 की, ये भी 65 की, ये भी 65 की, ये भी 65 की, तो ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ अनीता है वो कितनी दूरी तय करती है, तो तय का मतलब होगा परिमाप के बराबर, क्योंकि चारों भुजाएं यहाँ से चारों तरफ दौड़ती है, तो जितनी चारों भुजाएं हैं उतनी, तो 65 को 4 से गुणा करेंगे तो 260 मीटर। तो अंकिता द्वारा दौड़ में तय की दूरी, तो अंकिता का हमें पता है कि 35 और 25 मीटर का आयताकार मैदान है, तो ये चौड़ाई 35 और लंबाई 35 और चौड़ाई हो जाएगी 25, तो इसका मतलब ये भी 35, तो 70 ये हो गई और 25 की ये आमने सामने की ये 25 25 50 50 और 70 हो गए 120। तो अंकिता है वो दूरी तय करती है 120 मीटर। उसके बाद में है, दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की, तो इसका मतलब है कि अनीता ने ज़्यादा दूरी तय की गई। क्यों? क्योंकि 260 माइनस 120 यानी 140 मीटर ज़्यादा दूरी तय की अनीता ने उससे। उसके बाद में है कार्यपत्रक 68। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये गत्ता दिया हुआ है, देखिए गत्ते का क्षेत्रफल है वो 10 × 8 यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ ये 10 यानी कि उधर ये जो बॉक्स है वो दिए हुए हैं, यहाँ 10 और यहाँ 8, तो 80 हो जाएगा। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, यानी कि काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा 24, क्योंकि इधर तो ये 6 है, 6 बॉक्स है, उधर है 4, तो 6 को 4 से गुणा करते हैं 24 वर्ग सेंटीमीटर। एक बॉक्स है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, ठीक है। और शेष भाग जो बचा था भाग वो कितना बचा, 80 माइनस 24 यानी कि 56 वर्ग सेंटीमीटर बच गया। यानी कि टोटल है वो 80 वर्ग सेंटीमीटर का है, उसमें से ये जो भाग है ये काट करके उसने निकाल दिया। तो उसके बाद में पीछे बचा, यानी कि टोटल 80 में से ये जो 24 है वो निकाल दिया, 56 वर्ग सेंटीमीटर ये वो बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है,
ये तो रमेश का था। उसी प्रकार नाजिया का है, तो नाजिया ने यहाँ से, इसने तो बीच में से काटा था रमेश ने, नाजिया ने साइड से काटा है इसको। तो नाजिया ने भी टोटल जो गत्ते का वर्ग क्षेत्र में था जितना रमेश का है उतना ही इसका है, 80 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल ये भी 4 × 6 का काटा था, और शेष भाग है वो 80 - 24 यानी कि 56 बच गया। टीना ने भी बीच से इस प्रकार से काटा है, तो गत्ते का क्षेत्रफल ये भी सेम है 10 × 80। काटे गए क्षेत्रफल 6 × 4 यानी कि 24 का हो जाएगा। शेष भाग है 80 - 24 यानी कि 56 बच जाएंगे। अब्राहम ने यहाँ से साइड से काटा है, तो ये भी गत्ता है वो क्षेत्रफल गत्ते का बराबर है, और काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 6 × 4 यानी कि 24 हो जाएगा, और शेष भाग है वो 80 - 24 यानी कि 56 हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा है, चाहे अलग अलग क्षेत्र से काटा है, लेकिन काटा सबने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा है, यानी कि शेष सभी में 56 बचते हैं। नेक्स्ट है, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यानी कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल से। लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, और भुजा इंटू भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और आयत की लंबाई 40 दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी हुई, तो यहाँ चौड़ाई की जगह हमें चौड़ाई लिख देंगे। और वर्ग की एक भुजा 20 दी हुई, तो हमें पता है दूसरी भुजा भी 20, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 × 20, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये क्षेत्रफल इसके बराबर 40 × चौड़ाई बराबर 400, यानी कि ये 20 × 20 400 होता है। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 400 के, ये इधर जाते चौड़ाई गुणाएंगे में है, तो 400 के भाग में चला जाएगा, तो ये कट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी आयत की है वो चौड़ाई आ जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है, यानी कि 10 × 10 की एक कार्ड शीट है। इस शीट के चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर शीट काटना चाहती है, यानी कि 5 × 5 की सेंटीमीटर की शीट काट चाहती हो। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम पहले जो शीट कार्ड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्ड शीट का क्षेत्रफल 10 × 10 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और काटी गई जो कार्ड शीट है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष कार्ड यानी कि 100 - 25 यानी कि 75 वर्ग सेंटीमीटर है वो शेष बच गई। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक 67 और 68 कक्षा 8 गणित का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।